सोचो एक बार, 30 अप्रैल 2026 शाम का वक्त था। जबलपुर के बरगी डैम पर टूरिस्ट क्रूज बोट चल रही थी। पानी बहुत काम था, फैमिलीज खुश थी, कपल खुश थे। कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनट में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। और फिर सिर्फ कुछ मिनट में बोट पलटती है, लोग पानी में गिरे, चीखें आई, कुछ समझ ही नहीं पाया ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है या सिस्टम का फेलियर। आज हम इस एक्सीडेंट को पूरा जानेंगे, क्योंकि 9 से ज्यादा मौतें हुई हैं सिर्फ एक तूफान की वजह से नहीं, बल्कि इसके पीछे सिस्टम फेलियर भी है। पहले समझते हैं ये हुआ कहाँ। जबलपुर मध्य प्रदेश का एक मेजर शहर है और इसी शहर के पास है बरगी डैम, नर्मदा रिवर पर बना एक बड़ा डैम। यहाँ टूरिज्म बहुत ज्यादा है, बोट राइड्स होती हैं, सनसेट क्रूज होते हैं, फैमिली यहाँ पिकनिक के लिए आती है। एक पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है। 30 अप्रैल 2026 शाम का वक्त एक सनसेट क्रूज शेड्यूल थी। अराउंड 30 से 43 लोगों को ऑन बोर्ड थे। फैमिलीज थे, बच्चे थे, लोग थे, अपनी छुट्टी एंजॉय कर रहे थे। शाम का वक्त इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि शाम में वेदर सडनली चेंज होता है और इसी दिन एग्जैक्टली वही हुआ। अब आते हैं उस एक मूवमेंट पर जो इस एक्सीडेंट की वजह बनी। क्रूज नॉर्मली चली, बोट डैम के मिड तक पहुंची, लोग एंजॉय कर रहे थे और फिर कुछ समय बाद सडनली आसमान में बादल, हवा तेज 60 से 70 किलोमीटर पर आवर की तेजी से हवा चलने लगी, वेव्स बड़ी हो गई, बोट हिलने लगी, पानी अंदर आने लगा। यहाँ एक फिजिक्स समझो, जब बोट में लोग एक तरफ शिफ्ट हो जाएंगे तो घबरा के, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिस्टर्ब होगा और जब वेव्स भी आ रही हो तो बोट आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। बिल्कुल सेम इस दिन हुआ। लोग घबरा गए, चीखने चिल्लाने लगे, एक तरफ भागने लगे और फिर बोट पलट गई। 40 से ज्यादा लोग एक सेकंड में नर्मदा के ठंडे पानी में थे। पिकनिक कंफ्यूजन में बदल गई, अंधेरा बढ़ता गया और कोई नहीं जानता था क्या करना है। दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था सेफ्टी फेलियर। अब आते हैं वो पॉइंट जहाँ पे ये एक्सीडेंट और भी बड़ी हो गई। सर्वाइवर्स ने बताया जब लोग बोर्ड हुए उन्हें लाइफ जैकेट नहीं दिए गए। कुछ जैकेट लॉक्ड या सील्ड बॉक्स में बंद थे और जब बोट डूबने लगी तब डिस्ट्रीब्यूट होने की कोशिश की, पर आधे लोगों को मिली, आधे को नहीं। सोचो एक बार, इमरजेंसी में टाइम नहीं मिलता। इमरजेंसी हमेशा नोटिस देके नहीं आती। लाइफ जैकेट एक सेकंड में पहनना कोई आसान बात नहीं है। इंटरनेशनल बोटिंग रूल्स में क्लियरली लिखा है लाइफ जैकेट डिपार्चर से पहले देना मैंडेटरी होती है। हर पैसेंजर्स को, बच्चों को, बुजुर्ग को, हर एक इंसान को। यहीं पर पहली बड़ी गलती होती है। दूसरा है क्रू नेग्लिजेंस। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। सर्वाइवर्स ने और भी कुछ बताया। क्रू ने प्रॉपर सेफ्टी इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे, इमरजेंसी ड्रिल्स नहीं कराई, यानी इमरजेंसी में क्या करना है ये नहीं बताया उन्हें। कुछ रिपोर्ट्स में आया इमरजेंसी में क्रू पैनिक हो गया, कुछ ने खुद बोट छोड़ के चलेगा, मतलब लोग पहले गए नहीं, उससे पहले ही उसके सारे क्रू मेंबर्स, पायलट समेत अपने आप अपनी लाइफ जैकेट पहन के बोट से कूद गए। अब ये सुन के गुस्सा आता है। इमरजेंसी में लीडर का काम रहना सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पैसेंजर्स का घबराना ये एक्सपेक्टेड होता है। क्रू का काम है उन्हें गाइड करना। अगर क्रू खुद घबरा जाए तो एक्सीडेंट अवॉइड नहीं हो सकता और यही है दूसरी सबसे बड़ी गलती। अब सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर इतना बड़ा तूफान आया तो क्रूज चलाई क्यों गई? रिपोर्ट के मुताबिक उस दिन वेदर का येलो अलर्ट पहले से ही था। येलो अलर्ट का मतलब होता है संभल के रहो, सिचुएशन कभी भी बदल सकती है। फिर भी क्रूज चली। ऑपरेटर्स ने डिसीजन लिया क्रूज कैंसिल नहीं करनी। क्यों? वो ऑफिशियली तो नहीं बताया, लेकिन कॉमन सेंस कहती है, कॉमन सेंस कहती है पैसा बिजनेस। थोड़ी सी हवा क्या ही कर लेगी, उनको तो ये लगता है पैसों के आगे। इस एक्सीडेंट के बाद पता चलता है थोड़ी सी हवा भी कुछ भी कर सकती है और वही थोड़ी सी हवा 60 से 70 किलोमीटर के तूफान में बदल गई और फिर वो हुआ जो होना नहीं चाहिए था। यही थी सबसे बड़ी और तीसरी मिस्टेक। जब एक्सीडेंट हुआ पहले लोकल लोग आए और मदद की। किनारों पर खड़े लोग, मछुआरे और कुछ टूरिस्ट ने रस्सी डाल के हाथ पकड़े और कुछ लोगों को तो वहीं रेस्क्यू कर लिया। फिर एनडीआरएफ आई, पुलिस आई, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रात तक ऑपरेशन चला। अंधेरा था, विजिबिलिटी कम थी और पानी ठंडा था। वाटर रेस्क्यू इतना इजी नहीं होता। पैनिक में इंसान और नीचे जाता रहता है पानी में। जो बचे उनकी किस्मत थी और वो अपनी मेहनत से खुद बचे, क्योंकि क्रूज और पायलट को तो कोई चिंता ही नहीं थी, वो तो उससे पहले सबसे पहले कूद गए। 9 से ज्यादा लोग इस एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठे। एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक सिस्टम फेलियर था। इतने अलर्ट के बाद भी अगर आप क्रूज चलाओगे तो यही होगा। रूल्स भी कुछ सोच समझ के ही बनाए जाते हैं और तो इंडिया में पहली बार नहीं हुआ। इंडिया में बोटिंग एक्सीडेंट की लंबी लिस्ट है। रूल्स हैं इंडिया में, बोटिंग सेफ्टी के लिए भी लॉज हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन वो कागज पर ही रहती है। एक्सीडेंट के बाद इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर हुआ, क्रू को सस्पेंड किया गया, ऑपरेटर्स के खिलाफ एक्शन हुआ, सेशन अनाउंस हुआ। सही है, लेकिन ये बाद में होते हैं। प्रिवेंशन पहले होनी चाहिए, पनिशमेंट बाद में। सीरियस ली जाती। अगर लाइफ जैकेट पहले दी होती, अगर क्रू ट्रेंड होता, क्या ये लोग बच सकते थे?
हम नहीं जानते, लेकिन हम पूछ सकते हैं और पूछना ही सबसे पहला कदम होता है चेंज का। वीडियो को शेयर करो क्योंकि सिर्फ अवेयरनेस ही सिस्टम को चेंज कर सकती है। धन्यवाद।